हम लोग एक दूसरे के साथ 30 वर्ष साथ में रहे, आप उसके बाद भी हमें पहचान नहीं पाए। आप केवल गंदी राजनीति का शिकार होते रहते हो, केवल भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आते हो और एक दूसरे पर आरोप लगाते हो। आपको अपना बयान वापस लेना चाहिए। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं। विनोद बंसल जी और आनंद दुबे जी एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि ऐसे किसी की बात नहीं आ पाएगी। एक सेकंड, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, जब इनकी बारी आएगी, एक मिनट, जब इनकी बारी आएगी तब ये बोले। आनंद दुबे जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। विनोद बंसल जी को मैं रोक चुकी हूँ सर। आपका ये जो गुस्सा है, आपकी ये जो नाराजगी है, या आपके नेताओं की ये जो निंदा है या ये जो विरोध है, ये खुलकर सामने नहीं आ रहा, ये मेरा सवाल था। आपने कहा कि 30 साल के हमारे अनुभव, एक मिनट सर, 30 साल का हमारा अनुभव, उसके बाद भी विनोद बंसल जी आपको नहीं पहचान पा रहे। सर, ये 30 साल के अनुभव में ये तो आपका चेहरा नहीं था कि सनातन धर्म की कोई इतनी बड़ी बेइज्जती करके जाए, उस पर इतनी बड़ी टिप्पणी करे और आप लोग खामोश रहे, इंतजार करें कि मीडिया आएगी तब आप प्रतिक्रिया देंगे। 30 मिनट की डिबेट हो गई प्राची जी, 30 मिनट के करीब करीब समय हो गया। कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया दूं कि आप आश्वस्त हो जाएं, आप कहें कि नहीं भाई मजा आ गया, शिवसेना ने जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वही दी। अरे 10 बार कह रहा हूं कि हम इस घटना का, इस बयान का विरोध करते हैं। यह निंदनीय बयान है, राजनीतिक सामाजिक नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। 10 बार कह रहा हूं, आगे भी 100 बार कहूंगा। और एक बार और कह रहा हूं कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप आकर यहां पर निंदा करेंगे और मैं कहूंगी वाह वाह बहुत मजा आ गया, आनंद दुबे जी ने ऐसी निंदा कर दी। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आपका जो एजेंडा था, आपका जो स्वरूप था, याद है मुझे वो वक्त भी जब हिंदुत्व पर हमला होता था या हिंदुओं के खिलाफ बयान आते थे तो शिवसैनिक सड़कों पर होते थे सर। अब कहां गया आपका वो गुस्सा? मैं ये कह रही हूं कि इतना क्यों बदल गए? आपके मेरे पूछने पर आपकी प्रतिक्रिया है, आप स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे इस वीडियो का। ले नहीं सकते ये। बोलिए आनंद जी। अच्छा, अब बोलो, अब एक मिनट बोलो। बोलिए बोलिए। उदयनिधि स्टालिन का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। हम अपनी आपत्ति जता रहे हैं। क्या करेंगे हम नहीं, हम अपनी आपत्ति जता रहे हैं। हम आपके नेता क्यों नहीं बोल सकते? उद्धव जी क्यों नहीं बोल सकते? आप कौन है? नहीं, आप हिंदुओं का ठेका लेने वाले कौन है? आपने तो हिंदुत्व कब का छोड़ दिया। अरे हम किसी का ठेका नहीं ले रहे, हम देश के नागरिक हैं, नागरिक के नाते कहते हैं। आप गालियां बकते जाए और हम कुछ बोले भी ना। श्री राम भगवान समझो और आप बात करते हैं हिंदू धर्म। अरे आप गालियां देते जाए और हम बोले भी ना। अब ये कर ले देश में, दूसरे का घर तोड़े, एक दूसरी पार्टियों को तोड़ दे, चोरी करे, पार्टियों को जोड़ तोड़ से सरकार बनाए, जनमानस पर लाठियां चलाए। आप कहां से कहां पहुंच गए? मैंने आपसे सवाल आज के मुद्दे पर पूछा था। आपके वो नेता जो अभी भी विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपका अभी भी प्रमुख एजेंडा हिंदुत्व है, उन्होंने क्यों इस वीडियो का स्वतः संज्ञान नहीं लिया? आपने क्यों इंतजार किया टीवी चैनल्स का या मीडिया का कि वो आपसे प्रश्न करेंगे, आप तभी निंदा करेंगे? क्या आपकी कोई और जिम्मेदारी, पहले से जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ये मेरा प्रश्न था। आपने कई आरोप लगाए। मैं माफ कीजिएगा सिद्धार्थ जी से इस बात का जवाब ले लूं। सिद्धार्थ यादव जी, जितनी भी उंगलियां आप विपक्ष पर उठा रहे हैं उतनी ही उंगलियां आप पर भी उठ रही हैं। चाहे धर्मेंद्र जी की बात कर लीजिए, चाहे आनंद जी की बात कर लीजिए, दोनों कह रहे हैं आपका बोया हुआ बीज है, उससे फल भी ऐसे ही आएंगे जैसा आपने बीज बोया था। अरे प्राची जी, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती, ये बीज हमारा बोया वो कहां है? हम तो जब थे भी नहीं तब से ही यही काम करते आए। इनके तो दादा परदादा सब लोग ऐसे ही थे जो गालियां देते आए। ये एक प्रकार का मैकॉले मार्क्सिस्ट वायरस है जो इनके दिमागों में घुसा हुआ है। वो डिवाइसिव वायरस है, वो देश को बांटने वाला वायरस है। कभी आर्यन द्रविडियन करके देश को बांटेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट को अलग बांटेंगे, नॉर्थ साउथ करके बांटेंगे, कभी कश्मीर को तोड़ देंगे, कभी चिकन नेक को तोड़ देंगे। ये देश में ये भारत जोड़ो तो नाम है इनका, बस भारत तोड़ो की यात्रा निकालते हैं। और आनंद जी यहां पर बैठकर आपने प्राची जी उनसे मुंह में उनके माइक लगा दिया 10 बार, तब जाकर के वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं निंदा करता हूं। अरे उद्धव जी क्यों नहीं बोलते? उद्धव जी के बेटे क्यों नहीं बोलते? आपकी पूरी पार्टी क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं आपने डीएम को फोन किया? क्यों नहीं बड़े स्टालिन को फोन किया? आप किस प्रकार की बात करते हैं? और इसका इतिहास भी देश को पता होना चाहिए। ये आज पहली बार आप लोगों ने ऐसा नहीं करा। ये जो आपका मैकॉले मार्क्सिस्ट ये जो वायरस है ना, ये बहुत पुराना है। जब आपके गृह मंत्री शिंदे जी बोलते थे कि ये भगवा आतंकवाद है इस देश में, तब क्या था?
जब मनमोहन सिंह जी बोलते थे कि देश में पहले जो रिसोर्सेज का हक है वो माइनॉरिटीज का था, तब क्या था? हम कहते हैं देश के गरीबों का और पिछड़ों का हक है पहले, इसलिए हम देश में 12 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर आए। चलिए आनंद जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जी छोटा सा जवाब रखिएगा क्योंकि विनीत जी हैं और धर्मेंद्र यादव जी हैं। बोलिए, देश को बांटने का काम करता है। बोलिए आनंद जी, बोलिए। पार्टियों को तोड़ने वाले, लूट खसूट करके सरकार बनाने वाले, एक दूसरे के बीच में अब आप उधर चले जाइए, बोलिएगा मत, बर्बाद करने वाले। आज आपको टीवी पे बैठ के जस्टिफाई करना पड़ रहा है हनुमान चालीसा। आनंद जी देखिए क्या दिन आ गए आपके। नहीं, आप हमको ज्ञान देंगे हिंदुत्व का? आपने कब का हिंदुत्व छोड़ दिया? आप जब आपको आज टीवी पे बैठकर जस्टिफाई करना पड़ रहा है, सनातनी हो जाता है। आपको टीवी पे बैठकर जस्टिफाई करना पड़ रहा है हनुमान चालीसा छोड़ दिया है। छोड़िए आनंद जी, नागरिक के नाते बोल रहा हूं आपको, आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए तो क्या दिन आ गए, क्या से क्या हो गए। हिंदुत्व पे बात करते हैं, आप सनातन पे बात करते हैं। अरे बाप रे, ऐसी दयनीय स्थिति आपने कर दी। अरे सीना ठोक के करते हैं।